हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड आई होप आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे. वी आर शूटिंग दिस एवरी डे एज आई कीप टेलिंग यू गाइस. और आज कराची में तूफ़ान का खदशा था. अब आई डोंट नो आप ये लोग कब देख रहे हैं, बट आज वो दिन है, लेकिन आज वो नहीं आया थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह. एक चीज़ मैं करेक्ट करता चलूँ, मैं अक्सर ना जवाब दे के जो है जब घर जाता हूँ फिर मैं सोचता हूँ यार मैं ये भी बोल देता वो भी बोल देता. पिछले दिनों एक ईमेल आई थी कुछ एपिसोड्स पहले, और अभी तक इनमें से कोई एपिसोड रिलीज़ नहीं हुई है, बट ये ना समझिएगा कि मैं किसी के कमेंट्स पढ़ के किसी एपिसोड का और मैं भी रिबटल दे रहा हूँ. ये वैसे ही मेरे जहन में था. परसों मैंने जो एपिसोड शूट की थी उसमें वो एक था, वो जो कावर्ड हस्बैंड के नाम से कि भाई वो 3 बंदे थे एंड लाइक समबडी टच माय वाइफ टरड़ा. उसमें मैंने कुछ सिनारियोस बताए थे. उसमें मैं एक चीज़ कहना भूल गया कि जहाँ आपको लगे ना कि हाँ इस तरह का कोई सीन नहीं है, कोई वायलेंस क्रिएट नहीं हो सकता, रख के पहला चमाट मार दें, ठीक है ना. और ये ना देखें कि वो 3 है आप 1 है, आप बस एक को पकड़े और उसको लग जाएं. 2 जो करते रहें वो करते रहना, लेकिन आप उसने एक को नहीं छोड़ना, राइट. दिस इज़ व्हेन यू आर श्योर कि देर नॉट ड्रंक और देर नॉट कैरिंग एनी वेपन, या फिर ये कि कोई इस तरह का सिचुएशन नहीं है. आपको बर वक्त हेल्प मिल सकती है इफ़ नीड बी, तो घुस जाए उसमें. कई लोग ये ना समझें कि कावर्ड की तरह आप भी कावर्ड थे, आपने सारे कावर्ड वाले मशवरे दिए. वो मैं बिकॉज सी मैं आई एम फ्रॉम कराची, तो मैं ज़रा यहाँ वाले हिसाब किताब जहन में रख के सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें इंस्टिगेट की जाती हैं. एक बार मेरे साथ लॉस एंजलिस में हुआ था. एक बंदे ने मुझे ही कॉल्ड मी एन एफ वर्ड पंजाबी. आई डोंट नो हाउ ही फिगर इट आउट वट एवर, मगर वो मुझे इंस्टिगेट कर रहा था. अब चाहता मैं, और एंड दिस हैपेंड सेंटा मोनिका बीच पे जहाँ पे बहुत लोग थे, मैं चाहता उसे रोक के पूछता भाई क्या मसला है. बट आई ऑल्सो रियलाइज़ कि मैं जहाँ हूँ यहाँ पे बहुत सारे गैंग्स भी हैं, और ऐसा ना हो कि ये इनका तरीक़ा कार हो, क्योंकि जो ये इस तरह की प्लेसेस होती हैं जो कि ख़ास तौर पे टूरिस्टी स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पे स्कैमर्स भी बहुत होते हैं. तो इसलिए मैंने उस बंदे को जवाब नहीं दिया, क्योंकि यार ना मेरा मुल्क है और मैं आउट नंबर भी हो सकता हूँ. तो बेहतर यही है चुप करके निकल जाओ, क्योंकि अपना मुल्क होता उठवा लेते उसको, समझ रहे हैं आप. तो चीज़ों को असेस करके, तो कहीं आप ये नहीं समझेगा कि मेरे सारे मशवरे जो हैं बीटा किस्म के थे. फोड़ दो भाई दबा के. एनीवे, चलते हैं आज की ईमेल्स की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. द स्पीड इज़ वेरी स्लो. 100K के बाद हम इतनी एपिसोड्स कर चुके हैं एंड वी स्टिल अराउंड 22,000. तो ये बहुत स्लो है, प्लीज़ इसको ज़रा देख लीजिए. बाकी you can support this channel on patreon.com/ganjiswag. Those who have been supporting us for a while, thank you so much to them. और उनकी सपोर्ट इंश्योर करती है दैट वी कंटिन्यू दिस. तो थैंक यू सो मच. चलते हैं पहली ईमेल की तरफ. इट सेज अनवांटेड इन्विटेशंस टू इस्लाम. इट्स गोना पिस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. कुछ लोगों की वीडियोस भी बन जाएंगी, लेकिन चलें चलते हैं. Hello Junaid, I hope you're doing well. My name is ABC and I currently live in Germany. I would apologize if the email gets too long, but I wanted to give you a complete understanding of why and what I am writing. Recently, I visited Pakistan and I got to know how a lot of my Christian friends are approached by their Muslim colleagues and they straight away bring up the topic of religion over and over again, starting with the statement that the Bible has changed throughout history, the concept of Trinity is shirk, and so many other things. And these are the people at big corporations and MNCs who are very well educated and yet they don't know the basic ethics on how to approach a person who is not from their faith. If people want to if people want to invite other people to Islam, then they should do it through their actions, which they cannot do because being a Muslim is an easy thing, but following the teachings of Islam is difficult, which a large majority in Pakistan cannot do. इसमें कोई गलत बात है अभी तक? The fact is that due to such discrimination, almost all of my Christian friends want to leave Pakistan because we are treated as if we are not part of the society. My question is that why can't we live in harmony? Why can't our society accept the diversity, coexistence and harmony are also the keys to success? There is no denying that Pakistan was made in the name of Islam, but it was made for all the minorities of United India. Why aren't we taught of these facts in our Pakistani history? I wanted to write so many other things, but I don't want you to say यार इतनी लंबी ईमेल लिख दी. नहीं यार, मैंने ऐसे कभी भी नहीं बोला. And yet, I do love your videos. They do help me in having a better perspective on life itself. Keep up the good work. Thank you. Alright, तो एक साहब थे, जर्मनी में रहते हैं, क्रिश्चियन हैं.
और अभी ये पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि इनके जितने भी क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने यही यूनानिमसली बात कही कि अरे ये तो पाकिस्तानी हमें हर वक्त तबलीग करते रहते हैं। और आपने बोला कि ये आप बात कर रहे हैं बड़ी कॉरपोरेशंस और एमएनसीज़ की। देखें हमारे जो जो टीका लगाया गया था ना 80s में, उसका अब फ्रूट निकल रहा है। हर बंदे की दाढ़ी नहीं है इस मुल्क पे, लेकिन पेट में बहुत लोगों की दाढ़ी है, ठीक है। फॉलो देखिए, डिवाउट मुस्लिम होना कोई बुरी बात नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग इफ़ यू बिलीव इन समथिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तानी, आपसे मेरा सवाल है, अगर आप किसी और मुल्क में जाएं और आपको वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ओवरसीज़ हैं, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहाँ पे आपके पीछे पड़ जाएं कि भाई क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे, क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तबलीग नहीं करते। लेस्टर स्क्वायर पे हर वक्त बंदा बाइबल लेके चीख रहा होता है, और रीजेंट स्ट्रीट के कॉर्नर पे भी वो खड़े होते हैं, वो अपनी तबलीग बिल्कुल करते हैं, हर मज़हब करता है, ठीक है। गोगलू के घर मॉर्मन्स इतनी बार आए, भैया कन्वर्ट हो जा, तेरा लोन वोन माफ़ करा देंगे। मॉर्मन्स के पास तो बहुत पैसा है सॉल्ट लेक सिटी में, ठीक है। मगर ये बात कर रहे हैं इन योर फेस और अनवांटेड बहुत ज़्यादा। जो मैं बात कर रहा हूँ ये इदारे होते हैं, और इदारे अपने एरिया में खड़े होते हैं और वहाँ खड़े होकर वो प्रीच कर रहे थे, ठीक है। ये ज़्यादा सारा डोरबेल बजा के, जैसे जेहोवाज विटनेस बड़े मशहूर हैं अमेरिका में, वो आके पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव अ वर्ड, वुड हैव अबाउट जीसस क्राइस्ट वगैरह वगैरह, राइट। अब वो लोग चर्च के लोग होते हैं, दे आर डेजिग्नेटेड, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, वो इसके स्टूडेंट भी होते हैं, ठीक है। हर चलता फिरता आदमी आपको कन्वर्जन की बात नहीं करता वहाँ पे, ठीक है। अब ये जो आपने बात की ना कॉरपोरेशंस और एमएनसीज, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो एक बहुत बड़े बैंक के हेडक्वार्टर में पाकिस्तान में, इधर कराची में काम करते हैं, और वहाँ पे जो पूरा फ्लोर है इट्स वहाँ पे सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है। इवन वहाँ पे भी वॉशरूम में ना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कमोड में बैठने का तरीका क्या है। बेसिक चीज़ हमें सिखाई नहीं जाती। और जब मेरे दोस्त सिगरेट की ब्रेक लेते हैं तो पिछले साल जब टीएलपी का बड़ा दौर दौरा था, तो पता चला जी क्लोजेटेड तो कितने हैं उनके। अब वो मेरे जो दोस्त हैं वो शिया हैं, वो वैसे ही घबराते हैं ज़्यादा डिस्कस करने में। अब वो वैसे तो उन्होंने देखा यार बैंक के कॉलीग्स हैं, कोई यहाँ का पढ़ा है, कोई यहाँ का पढ़ा है, तो ठीक है, इनका टॉलरेंस लेवल वो वाला उस तरह का नहीं होगा जो एक हार्ड कोर का होता है। अंदर से सारे हार्ड कोर निकले, तो ये जो है ना हमने इतना फैला दिया है। तो भाई द आइडिया इज़ कि पहले आप उस शेप में आओ। देखें हमारे नबी ने भी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने किस तरह इस्लाम फैलाया अपने एक्शंस के ज़रिए। पहले वो सादिक और अमीन थे, बाद में नबूवत आई। सिखाने का मतलब ये है कि भाई पहले आपने अपने ही एक्शन से प्रूव करना है अच्छा मुसलमान, के लोग आपके अमल को देखकर फॉलो करें, ठीक है। अमल हमारा कुछ भी नहीं है, लाइन में लगना नहीं आता, हक मारना दूसरों का, हर गलत काम में हम होंगे, सही तमीज़ सलीका किसी चीज़ का नहीं है। लेकिन इस्लामी हम पूरे, हम मुसलमान, हम हमारा मुल्क मज़हबी है, इस्लामी नहीं है। तो हम मज़हबी तो बहुत हैं, मगर हमारे अपने एक्शंस जो हैं उसको डिटर करते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि वी डोंट इवन फॉलो व्हाट वी बिलीव इन। और हम बात यह है कि हम चाहते हैं हर बंदा हमारे जैसा हो जाए, जबकि डीप डाउन हम खुद वैसे नहीं है जो हम चाहते हैं दूसरा हो जाए। गेट इट, ये मसला है। और हमें ये डाइवर्सिटी तो कभी सिखाई नहीं गई। हमारी किताबें चेंज करके जो है बस इसको किला, इस्लाम का किला बना दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े एजेंडाज थे और उसको अचीव करना था, तो उसके लिए नेशन वाइड ब्रेन वॉशिंग की बहुत ज़रूरत थी। तो हमारी हिस्ट्री बुक्स में से सारी चीज़ें मिटा दी गई। हालांकि क्रिश्चियंस ने बहुत रोल प्ले किया है, नॉट ओनली इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान बट ऑल्सो लेटर ऑन, ठीक है ना। इसी तरह सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन चूँकि हमारे नैरेटिव पे वो बैठता नहीं है, तो हमने ये चीज़ें हटा दी और सबको वाइट वॉश कर दिया। अब वही पारसीज जो हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी को उठा के रखे हुए हैं, हमने यहाँ से सारे ही भगा दिए अपने एटीट्यूड की वजह से। वो सारे कनाडा चले गए, अब कुछ 600-700 रहते हैं पारसी पाकिस्तान में। इंडिया में वही जो है गोदरेज ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, दे आर थ्राइविंग। लाखों बंदा उनकी कंपनीज में काम करता है और इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। आज वही टाटा जो है एयर इंडिया के लिए 500 या 1000 बोइंग जेट्स मंगा रहा है। अगले 5-10 साल में एयर इंडिया वुड बी अ ग्रेट डील। तो हमने जो है, बिकॉज हमें एक कलर के लोग चाहिए सारे, तो हमने सबको भगा दिया। भाई सबकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करना है और थ्राइव करना है। हम ये चीज़ें सीखते नहीं हैं। हम उन मुल्कों में जाके खुद
के लिए डाइवर्सिटी मांगते हैं, खुद के लिए राइट्स मांगते हैं, बट अपने मुल्क में वही राइट्स दूसरे को देने को तैयार नहीं है। अभी पिछले दिनों काफ़ी वायरल थी, सरफराज नमाज पढ़ रहा है न्यूयॉर्क की फुटपाथ पे। उस पर सरफराज का कमाल नहीं, कमाल अमेरिका का है कि वहाँ पे एक आदमी अपने फेथ के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकता है। टाइम स्क्वायर पे तरावियाँ होती हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे जो है भाटी दरवाजे पे कोई बंदा अपना भजन नहीं पढ़ सकता, या कोई अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकता, या ना ही कोई क्रिश्चियन अगर तबलीग करना चाहे वो नहीं कर सकता। हमें पूरी दुनिया में करनी है, लेकिन हम किसी को रत्ती बराबर भी अलाउ नहीं करेंगे। तो जो बिहेवियर हम चाहते हैं दूसरे हमारे साथ करें, हम अपने मुल्क पे वही बिहेवियर दूसरों को देना नहीं चाहते। ये एरोगेंस है। अब इसमें लोग बोलेंगे जी ये है और वो है, तो ये एरोगेंस है, और ये फिर आप चाहते हो कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो, ऐसा नहीं होता भाई। सो यही वाली वजह है, हर बंदा समझता है कि ये मेरा काम है कि अगर मेरा कोवर्कर हिंदू है या मेरा कोई क्लासमेट क्रिश्चियन है तो मैंने इसको फ़ौरन इस्लाम में लेकर आना है। वाई? क्योंकि उससे मेरी जन्नत, अगेन उसमें भी वो अपना ही देख रहा है कि मेरी जन्नत सीधी हो जाए ज़रा, ठीक है। अरे भाई तुझे अपने अमाल से मिलेगी जन्नत, ठीक है, अच्छा काम है, आप किसी को कर लो, लेकिन अगेन एक्शंस के थ्रू करना है, और पहले अपने आप को उस रूप में ढालना है जो कि आप चाहते हो दूसरे का हो जाए, मगर नहीं। और यही वजह है अ लॉट ऑफ क्रिश्चियंस आर लीविंग पाकिस्तान। अब उनके लिए और आसान हो जाता है ये कहना कि भाई मेरी ज़िंदगी को सेफ्टी नहीं है, एंड राइटफुली सो। यू नो कितने ब्लास्फेमी केस हो जाते हैं क्रिश्चियंस पे, हिंदूज़ पे। हिंदू फोर्स कन्वर्जन्स होती हैं, अच्छा फोर्स कन्वर्जन्स भी होती हैं 14 साल की लड़कियों की। मतलब कभी भी जो है ना इस्लाम किसी 14 साल के हिंदू लड़के में नहीं आता, ठीक है। अच्छा, हिंदू लड़की मुसलमान हो जाती है, उससे फ़ौरन शादी कर लेते हैं। तो क्या यही लोग अपनी बेटी किसी हिंदू लड़का जो कि कन्वर्ट हो मुसलमान, उससे करेंगे कभी शादी? कभी भी नहीं करेंगे, राइट। ये अगवा करने का एक तरीका है, और इसके पीछे बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। तो यही वजूहात है जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ डोंट फील सेफ, डोंट फील सिक्योर। और जहाँ पे आपको अपनी एग्जिस्टेंस का ही धड़का हर वक्त लगा रहे कि अभी कुछ हो जाए, अभी कुछ हो जाए, तो वहाँ आप क्या थ्राइव करोगे, वहाँ पे आप क्या परफॉर्म करोगे। और जहाँ आपको पता है कि आपको तंग नज़री से देखा जाता है, या फिर आपको अछूत समझा जाता है, या नापाक समझा जाता है, या आपके मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा जाता है, आप क्या थ्राइव करोगे सोसाइटी में? तो और हर बंदे का राइट है, वो एक ज़िंदगी है, उसने गुजारनी है, उसको थ्राइव करना है, तो वो फिर कहीं और चले जाते हैं। एंड दैट्स हाउ वी लूजिंग डाइवर्सिटी। वो मीम आपने देखा होगा ना, वो ग्रीन जो है ना, पाकिस्तान का जो कलर है वाइट एंड ग्रीन, वाइट इज़ फॉर माइनॉरिटीज़, तो ग्रीन का कलर वहाँ भी ज़्यादा जा रहा है। तो यही हो रहा है, हम पूरे मुल्क को आयरॉनिकली वाइट वॉश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम जैसे रह जाएंगे। जब इवन मेरा हमेशा लोगों से ये सवाल है, जब अगर अच्छा पूरी दुनिया मुसलमान हो गई, फिर क्या करोगे? फिर वो लड़ेंगे कि तू मेरे वाला मुसलमान नहीं है, तू ये शिया वाला क्यों है, तू ये बरेलवी वाला क्यों है। ये वॉर कभी ख़त्म ही नहीं होगी। वो एक मीम है ना, द लास्ट मुस्लिम इन द वर्ल्ड, वो अपनी टांग में उसकी तलवार और उसी से लड़ रहा है। तो वो रिकन्सिलिएशन, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, इस पे कभी आते ही नहीं है। सब एक कलर के हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया में हमेशा यहूदी भी रहेंगे, हमेशा हिंदू भी रहेंगे, क्रिश्चियंस भी रहेंगे। ये एक फैक्ट है, आप सबको नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो बेहतर है किसी को रास्ते में लाने से बेहतर है पहले खुद उस रास्ते पे आ जाए। पहला कदम खुद लेना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। कितनी मिसाल है इस तरह की। मगर वही चाय की ब्रेक लेना मुहाल MNC में, जहाँ जाओ हर बंदा अपना अंदर का मौलवी बाहर ले आता है। और ये कितने आसानी तरीके से आप दूसरे की किताब का मजाक उड़ाना या ये करना वो करना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। बट अगेन हमें ब्रेन वॉश किया हुआ है एक सर्टन नैरेटिव के अंदर, और उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई कोई कुछ भी नहीं होता, हम ही होते हैं। अभी कल ही मुझे एक साहब बता रहे थे, मैंने वो क्लिप अभी देखा नहीं, तो किसी ने जावेद अख्तर से पूछा, आई गेस जब जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए थे, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मैंने ये वीडियो देखी नहीं है, कि उनसे पूछा कि भाई पाकिस्तान में हिंदुस्तान में कोई बॉलीवुड में कोई पंजाबी क्यों नहीं है? तो जावेद अख्तर ने बोला क्यों नहीं है, करण जौहर पंजाबी है, अनिल कपूर पंजाबी है। तो सुना नहीं, वो तो हिंदू हैं। तो मतलब यहाँ पे जर्नलिस्ट को ये भी नहीं पता कि भाई हिंदू भी पंजाबी हो सकता है, या हिंदू भी जो है मराठा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अजीब कलर दिए हुए। आई थिंक ये थॉट के पंजाबी सिर्फ या तो सिख हैं या फिर मुसलमान वाले पंजाबी हैं। हिंदू भी होते हैं, हिंदू सिंधी भी होते हैं, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी होते हैं। पता नहीं लोगों को ये चीज़ें कौन सिखाएगा, कब सिखाएगा। बट आई डोंट सी अ चेंज हैपनिंग एनी टाइम सून, बिकॉज ये नैरेटिव
सूट करता है बहुत लोगों को और लोगों को कंट्रोल करने में आसान होता है। इस्लामिक टच की जो बार बार टर्म यूज़ की जाती है वो यही है, पॉलिटिकली इस्तेमाल होती है, दूसरे तरीक़ों से इस्तेमाल होती है, और ब्लास्फेमी का भी टूल जो है वो यूज़ किया जाता है लोगों के ख़िलाफ़, उनको कंट्रोल करने के लिए। और गद्दार तो हम सारे ही हैं। इनफैक्ट कल भी कोई साहब हैं, वो पता नहीं कनाडा के मौलवी हैं, उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई थी, उसमें मेरा भी लगाया हुआ था। तो जब तक आपको राइट विंगर कुछ बोले ना इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट। तो राइट विंगर तो वैसे ही पीछे लगे रहते हैं मेरे, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो ठीक है, दैट मीन्स यूर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। वो कुछ पार्टियाँ हैं ना पाकिस्तान में जहाँ वो, अगर आपने जानना है कि सही रास्ता कहाँ है, पहले देखो वो कहाँ खड़े हैं, तो उसके ऑपोजिट खड़े हो जाओ, क्योंकि देर ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। तो इसी तरह मुझे तो खुशी होती है, अच्छा है। खैर, आई होप यू डूइंग वेल। और आप तो खैर जर्मनी में हैं, एंजॉय करें जर्मनी में, ये तो यहाँ नहीं बदलने वाला एनी टाइम सून। थैंक यू। और जी, नेक्स्ट ईमेल सेज सक्सेस वर्सेस लव। Assalamualaikum Junaid bhai, I hope this email finds you in good health. I've been a follower of yours since 2018 and your thoughts have been a great source of inspiration for me. My name is ABC, ये साहब है, 24-year-old residing in Canada. I am currently faced with a dilemma where I must choose between success or prioritizing love. I would greatly appreciate your input on this matter. I fully understand that your response will be your opinion and I am solely responsible for my decisions. Thank you. My life is currently intertwined with two girls and I'm finding it difficult to choose between them. My school friend whom I have a crush on and I met when I was 16, and since then she's been the only person I've been interested in. She comes from a lower middle class family. I love her deeply. We have always been good friends, but I have never confessed my feelings to her because I'm afraid of her reaction. But deep down, I know that she will accept my proposal. The bad thing about her is that she is neither serious about her studies nor does she have any life goals. According to her, she is only studying just to satisfy her parents. I was surprised when I asked her about her interest or career aspirations, and she replied that she just wants to get married and become a housewife because this is an easy job. She clearly doesn't have any purpose in her life. Marrying this girl will be a liability of my life, as you can clearly tell from my conversation, but in return, I will get my true love. Well, it's not true love, it's just you right now. उसने तो confess नहीं किया ना. On the other hand, this girl is my cousin who likes me. However, I don't have any feelings for her. Nevertheless, she has proven herself to be financially independent from a very young age, having started teaching private tuition to young students since the age of 15. Currently, she is pursuing her bachelor degree, while also working as a successful freelancer and continuing to tutor students in grade 9 and 10. Her academic achievements are noteworthy as she secured 7th position in the federal board during her 10th grade exam. Despite her youthful age, she has already achieved an impressive level of success, earning a substantial income that rivals that of her own father. In a recent conversation, she shared her plans for the next 10 years, which left me astounded. However, she has also expressed to my mother on multiple occasions that she has feelings for me and envisions a future in which we are married. Recently, she got some proposal, but she rejected all of them. Marrying this girl will be a huge boost in my career. Along with her, I will get very successful, but I will lose my love. Thank you for considering my email. Okay. But in any case, the second situation is better. But just make sure she is not your first cousin, and before going into the marriage, please get some tests done. मुझे उन टेस्ट का नाम अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, बिकॉज वो फिर फेमिलियल डिजीज़ को जो है ना आइडेंटिफाई करता है पहले कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं. सो प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग एनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड विद फेमिलियल डिजीज़, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है. हाउएवर, वेरी बोल्ड ऑफ हर टू कन्फेस टू योर मॉम कि वो आगे फ्यूचर में आपको देख रही हैं. The first one is definitely a liability. She sounds like a princess, and you don't need a princess. However much you're in love with her, वो 3 महीने बाद लव तो साइड में हो जाएगा, फिर हो जाएगा कि हाँ भाई अब क्या करना है. And she doesn't appeal you. She appeals you right now. Clearly her mindset is not appealing. वो तो सुनने से ही लग रहा है. I cringe, man. और जो आपका अभी तक का लव है, क्लियरली दैट्स वेरी सुपरफिशियल एंड ऑब्जेक्टिव.
तो वो तो चीज़ें साइड पे हो जाएगी, लाइक यू नो शी वोंट बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू आफ्टर अ वाइल, शी वुड बी लाइक ओके शी इज़ माई वाइफ। तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है ना आफ्टर पोजेशन, वो तो वैसी लोअर हो जाती है। आईफोन पहले दिन यू नो एक्साइट करता है, फिर लाइक 4 महीने बाद वो एक फ़ोन होता है, यू गेट इट, तभी आप नए आईफोन के लिए फ़ौरन $1400 निकालते हो। तो वो चीज़ साइड में हो जाएगी। अब वो लव नहीं, वो इन्फैचुएशन हो सकता है, और मे बी जस्ट लाइक हर द वे शी लुक्स और द वे शी ड्रेसेस अप, लाइक आई सेड ऑब्जेक्टिवली। वैसे शी हैज़ एब्सोल्युटली नो प्लान्स, जैसे कि आपने कहा है। एंड या इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ये ना फिर लाइक देखें, शादी की गाड़ी में ना आगे के 2 पहिए होने चाहिए मियाँ बीवी, पीछे का सामान नहीं होनी चाहिए बीवी, राइट? दोनों मिलके वो गाड़ी को आगे चलाएं। अब दोनों मिलने से मतलब ये नहीं कि डुअल इनकम हो तो अच्छी बात है, अगर ना भी हो तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। द आइडिया इज़ के साथ हो, शाना बशाना जिसको कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के साथ चले, लाइबिलिटी ना हो कि यार अब मुझे इसको भी ड्रैग करना है, तो फिर वो जो है ना पेनफुल हो जाता है। सो पहली सिचुएशन इज साउंड लाइक के शी इज़ नॉट गोना वर्क क्लियरली। अब आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ हों, कुछ लोगों की नहीं प्रायोरिटी होती कि उनकी बीवी काम करे, एंड लाइक दे इंश्योर कि दे विल बी एबल टू प्रोवाइड फॉर हर, मगर इनकम इज़ वन थिंग, बट ऑल्सो जिनका माइंड सेट ये हो कि मैंने आराम करना है ज़िंदगी भर, एंड शी इज़ वॉट, शी इज़ नॉट इन हर अर्ली 20s, तो अगर उसका अभी से ये माइंड सेट है कि मैंने आराम करना है, तो फिर ऐसे के साथ ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि फिर देखें, ज़िंदगी हमेशा एक ट्रैक पे नहीं चलती, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो जब तक आपका अप होगा ना तब तक तो वो खुशहाल होगी। जहाँ डाउन आएंगे ना, वहाँ पहली सिचुएशन वाली ना, शी विल बी लाइक द फर्स्ट टू लीव द शिप कि सॉरी मुझसे ही नहीं हो पा रहा। वेयर एज द सेकेंड वन, शी इज़ लाइक अ हार्ड कोर गो गेटर, तो वो जो है ना अच्छे बुरे थ्रू थिक एंड थिन साथ देने वाली क्वालिटीज़ उसमें मुझे नज़र आ रही हैं। बिकॉज she respects money, she understands money, she is working, and it's not just money, it's the fact कि she wants to succeed, ठीक है, और पर्सनल ग्रोथ उनका एक मोटिव है, और साथ ही साथ ये कि सेल्फ रिलायंस, ये अच्छी क्वालिटीज़ है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है। सो अगर आप अगेन बट अगेन इफ़ यू डोंट लाइक हर, मैं उस पर भी नहीं कहूँगा कि डोंट बी इन्वॉल्व विद समवन दैट यू डोंट इवन लाइक। तो और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शादी करने लव डेवलप होता रहेगा, ये भी गलत है। परहैप्स गो आउट विद हर, लाइक गेट टू नो हर मोर, और इफ़ यू थिंक यू कैन डेवलप फीलिंग्स फॉर हर, तभी करिएगा। इसको इस तरह नहीं मेजर कीजिएगा कि चलो ये भी कमा रही है तो मैं ये यहाँ यूटिलाइज कर लूँगा, मेरा बर्डन कम होगा, ये वो। यू नीड टू मैरी अ पर्सन बिकॉज यू वांट टू मैरी दैट पर्सन, नॉट द सिचुएशन। व्हाट इफ कल को बोले मैंने काम नहीं करना, फिर क्या करोगे? सो या फिर ये कि लाइक आई नीड टू टोन डाउन एंड लाइक प्रेशर बिल्ड हो रहा है वगैरह वगैरह। सो व्हेन यू रियली इमोशनली इन्वॉल्व, तो फिर आप यू मेक योर वेज अराउंड। तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, गेट टू नो हर मोर. If you think you can develop feelings for her, then go for the second one. First one is like, sounds like a liability. You already know the answer. You just wanted to hear in my voice. और अगर दूसरे से फीलिंग डेवलप नहीं भी होती, देयर इज़ नो रश. अभी आप सिर्फ 24 साल के हो, अभी ज़िंदगी पड़ी है. फोकस ऑन योर करियर. कनाडा के फ़वायद उठाएं, यू नो, कुछ बिजनेस करें, काम शाम करें, and like, you know, be at a place where you are desired more, so that you can have more options, and then like you can choose your partner easily. Again, get to know the person first, be emotionally involved, be emotionally open, and allow the situation to happen. पहले से ही माइंड ना बनाए कि बस मैंने इधर ही लव करना और इधर नहीं करना. बी ओपन, एंड ज़िंदगी का मामला है, क्योंकि ये चीज़ एक ही बार होती है. शादी बंदा बहुत सारी कर सकता है, लेकिन होती एक ही बार है. इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि फिर वो एक स्पायरल ऑफ इवेंट्स होते हैं उसके बाद. फिर वो नहीं चले, डिवोर्स हो जाए, सेकंड मैरिज करें, फिर लाइक वो आप यू नो स्पायरल ऑफ शिफ्टिंग इमोशंस होते हैं. सो मेक अ वेरी वेरी साउंड डिसीजन फर्स्ट ऑन. पहला ही इम्पैक्ट अच्छा होगा ना, तो ज़िंदगी स्मूथ चलेगी. अगर पहले में ही आप गलतियाँ करोगे, फिर लाइक आप लड़कते भड़कते रहोगे, एंड देन लाइक दैट बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग. तो या, नो रश. दूसरी को कंसिडर कर लें, पहली वाली तो बिल्कुल सिचुएशन ऑफ है. देर आर सम पीपल हाउएवर जिनको चाहिए ही उस टाइप की होती है, बस तुम घर पे रहो, तुमने बाहर नहीं निकलना, तुम नहीं करना.
आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग, तुम जाओ हफ्ते में 3 बार सैलून जाओ, गेट योर नेल्स डन, यू नो स्टे प्रिटी फॉर मी, बस जिम जाती रहो, मोटी मत होना, टरडा, एंड देन आई विल टेक यू टू प्लेसेस एवरी क्वार्टर। कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है, तो वो वहाँ उनको सूट करती है। बिकॉज यू आर लाइक अ सेल्फ मेड पर्सन, तो फिर आपका भी माइंडसेट किसी सेल्फ मेड के साथ ही ज़्यादा होगा। लाइक यूल अंडरस्टैंड ईच अदर फार मोर ईजी। सो या, तो टू ईच देयर ओन, बट जैसा कि आपने खुद कहा आपको वहाँ ज़्यादा समझ आ रही है चीज़ें, तो वही आपके लिए बेहतर है। बट लाइक यू नीड टू एंटर विद सम इमोशंस, नॉट 100% प्रैक्टिकली भी नहीं जाना कि वो मैंने, मतलब ये शादी कोई सौदा थोड़ी कि अच्छा मैं यूं करूँगा और ये क्वेश्चन बैठेगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा, ये रिटर्न्स है। नहीं, ठीक है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन ये कि प्यार के साथ जाएं, उसमें टेक्निकलिटीज़ लेके मत जाएं। ठीक है, चलो, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। और जी, नेक्स्ट ईमेल से, सब आता है इसलिए कुछ नहीं करता। वाह। अस्सलाम वालेकुम जुनैद सर, माय नेम इज़ ABC, आई एम 20 years old फ्रॉम inferior बलोचिस्तान, inferior नहीं इंटीरियर होगा। आई हैव पास माई FSC इन प्री मेडिकल अर्ली 2021 में। जुनैद सर, आजकल हर कोई यूट्यूब पे आकर बता रहा है मैं जो काम करता हूँ उसमें $1 million मिलते हैं, यूट्यूबर्स कह रहे हैं हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब स्टार्ट कर दो। कुछ लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग में बहुत पैसा है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। कुछ ने कहा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, बहुत पैसा है, सीख लिया। फिर लोगों ने कहा डिजिटल मार्केटिंग कर लो, अब लोग कहते हैं कॉपी राइटिंग सीख लो। कोई बोल रहा है गरीबों ड्रॉप शिपिंग कर लो। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं द डिग्री इन यूनिवर्सिटीज़ फजूल हैं, हमारा कोर्सेज से सीख लो। जुनैद सर, तकरीबन इनमें से सारे काम करके देखिए, 3 साल इन चीज़ों के पीछे लगा दिए, लेकिन 1 रुपया तक नहीं कमाया। लोग आकर बताते हैं कि फ़लाँ काम में बहुत पैसा है, ये नहीं बताते कि हर काम सबके लिए नहीं होता। लोग सब कुछ बहुत आसान करके बताते हैं, जैसे फेरी टेल या फिर आइडियल जॉब हो। हम व्यूअर्स सुन के बहुत मोटिवेट होते हैं। स्टार्टिंग में लगता है आई विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद दीज जॉब्स, बट जब आप फाइनली स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है भाई कहाँ फंस गए, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। स्टार्ट करने के बाद पता चलता है आई एम नॉट पैशनेट अबाउट दिस। मर मर के सीख भी लें तो क्लाइंट्स नहीं मिलते, हर चीज़ में बहुत सैचुरेशन है, तो हम जैसे बिगिनर्स को कोई क्यों काम देने वाला है। इट इज़ ए यूनिवर्सल ट्रूथ, हम हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, आई प्रेस GFX मेंटोर सर इमरान अली, लेकिन लोग सिर्फ बताते हैं कि कर लो पैसा है, ये कर लो पैसा है। लोग अगर बता दें कि रियल प्रोसेस क्या है, जो बंदा सोच समझ के स्टार्ट कर ले। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और क्लाइंट कैच करना आसान है। आपका अकाउंट किस तरह हाईलाइट और आई कैचिंग होना चाहिए। जुनैद सर, आप कहते हैं टाइम लगेगा, एक प्रोसेस है, फिर ये सक्सेस मिलती है, लेकिन यूट्यूब ऐसे एड्स एंड प्रमोशन से भरा पड़ा है जो बोलते हैं बिकम अ मिलियनियर इन 30 days, अर्न इन डॉलर्स इन 15 days। हम ऐसे क्लेम्स के पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें इतनी जल्दी ही पैसा दरकार होता है। हम लोएस्ट मिडिल क्लास लोग, पैसे की बहुत कमी है, 20 साल आगे में ना कमाएं तो क्या खाएं। 20 साल की एज में ना कमाएं तो क्या खाएं। सर, हम जैसे लोग लाखों की तादाद में हैं। मेरे जैसे लोग जिनको नहीं पता क्या करना है वो सब ट्राई कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। सर, क्या हमारा कुछ बनेगा? हम देसीज को कौन बताएगा? डोंट वेस्ट योर टाइम अगेंस्ट दीज क्लेम्स। बहुत सी ईमेल है और इस पे मैं बारहा बात कर चुका हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी। ये जो आजकल क्विक फिक्स जो है ना, इसके पीछे लोगों को लगा दिया। अब आप ये बात सोचें कि मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, मैं अगर बोलूं कि भाई आज से अल्ली वल्ली ये वाला काम करो और आ जाओ मेरे साथ, मेरी क्लास ले लो, या फिर ये कि मेरा ग्रुप बना हुआ है उसमें मेंबरशिप ले लो, पैसे कमाने के तरीके बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ये एक स्टेटस भी लगाया था, एंड देन लाइक दिस acquaintance आई नो, हिरा सईद, शी इज़ इन द टेक इंडस्ट्री और कैलिफोर्निया में होती हैं।
तो शी हैड मैसिवली डिसएग्रीड विद मी। मैंने उसमें ये कहा था कि इफ़ आई नो हाउ टू मेक $1 मिलियन, मैं चुपचाप बनाता रहूँगा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी पूरी दुनिया को बताने की कि आ जाओ ऐसे बनाता हूँ और वहाँ सैचुरेशन क्रिएट कर दूँ। इट मीन्स कि मुझे आता नहीं है, वो $1 मिलियन मैं तुम लोगों से बनाऊँगा। तुम लोगों को मैं, देखें ऐसे बहुत से केसेस हैं यार, बड़ा आसान है। मैं भी दुबई जाऊँ, मेरे दोस्तों के पास हैं ये सारी फैंसी गाड़ियाँ, ठीक है। एक के पास तो बैटमैन वाली बाइक भी है, एक के पास क्या है, एस क्लास तो छोटी चीज़ है। यार ये लैट को ज़्यादा पता है गाड़ियों का, बट लाइक यू नेम इट, लैम्बो हो गई, नॉट बुगाटी अभी तक मेरे किसी डायरेक्टली जानने वाले के पास नहीं है, बट लैम्बो, फिरारी वरारी ये कोई मसला नहीं है। बाकी कार रेंटल्स वाले इतने मेरे जानने वाले हैं, वो तो वैसे ही बोलते रहते कि भाई हमसे गाड़ी ले लिया करें, जी वैगन जो चाहिए ले लिया करें, बस स्टोरी लगा दें या वीडियो बना दें, ठीक है। तो मेरे लिए कोई मसला नहीं, उनसे डील करूं यार मुझे ज़रा 15 दिन के लिए दे, और मैं आपको बोलूं ये देखो भाई जी वैगन आ गई। कैसे आई है, ये मेरा कोर्स है, आपको बताता हूँ। जी वैगन मेरी रेंटल की है। अच्छा, आई हैव एक्सेस टू दिस पेंट हाउस, डायरेक्ट एक्सेस, अभी जाके रहने लग जाऊँ मैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा होटल है, उसका वो होटल अपार्टमेंट है, ठीक है, एंड इट हैज़ 3 बेडरूम्स, और वहाँ से बुर्ज खलीफा दिखता है, और अपार्टमेंट पेंट हाउस के अंदर इन्फिनिटी पूल है आपका अपना प्राइवेट, ठीक है। मैं भी बैग लेके वहाँ पहुँचा, मेरे पास पूरा उसका एक्सेस है, और मैं वहाँ 15 दिन रहूँ, महीना रहूँ, दबा के वीडियोस बनाऊँ, ताकि आपको यकीन हो जाए यार गंजी स्वैग ने ऐसा क्या किया कि उसने दुबई का इतना बड़ा अपार्टमेंट ले लिया और नीचे जी वैगन खड़ी है, राइट। और फिर मैं धड़ाधड़ कोर्स साइन अप करवाऊँ $1000 के, उससे मेरा बन जाएगा। मुझे 1000 के 1000 लोग चाहिए, ऐसा ही है, $1 मिलियन बन गए, कितना मुश्किल है। मगर नहीं भाई, हमें डर लगता है कि कल को जवाब भी देना है खुदा को, और मतलब लाइक 30 लाख लोग हैं, क्या मैं 1000 लोग नहीं जमा कर सकता 30 लाख में से, इन ऑल माई प्लेटफॉर्म्स। 17 लाख वहाँ, 6 वहाँ, हाँ 30 लाख है। क्या मैं 1000 लोग नहीं जमा कर सकता जो कि $1000 खर्च कर सकें? $1 मिलियन आ गया मेरा। होगा कुछ नहीं, मैं खुद जाऊंगा किसी वेबसाइट पे, किसी कोच की क्लासें लूँगा, उसका कोर्स डाउनलोड करूँगा, चैट जीपीटी पे डालूंगा कि इनको रीअरेंज कर दो। पहले तो होता था ना, आपने कोई बच्चा हायर किया रिसर्च का, क्या यार इसको रीवर्ट कर दे, या देसी तरीके में ले आ, चैट जीपीटी पे डाल दूंगा कि इसको रीवर्ट कर दे, लेबल लग जाएगा मेरा, गंजी स्वैग कोर्सेज बन जाएंगे मेरे, और हो गया $1 मिलियन, ठीक है। मगर नहीं भाई, डर लगता है। तो क्योंकि आई वेरी मच अंडरस्टैंड, पाकिस्तान में बहुत, नॉट ओनली बहुत डेस्परेशन है पैसा बनाने की, लोगों को जल्दी बनाना है, लोगों को प्रोसेस से नहीं गुजरना। देखो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। ये सोशल मीडिया ने हमारी वायरिंग गलत कर दी है कि जहाँ हमें ये तस्वीर, अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रील अपलोड की, वो तूफ़ान वाली, अभी मेरे एडिटर का मैसेज आया हुआ कि लाख व्यूज़ हो गए विद इन लाइक 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया की ज़िंदगी है। जो रियल ज़िंदगी है उसमें ये किया और ये लाख रुपए नहीं आते, बहुत टाइम लगाना पड़ता है। तो असल में हमारी वायरिंग हो गई है ख़राब, प्लस सब्र हम में वैसे ही नहीं है। वो तो आप ट्रैफिक में भी देख लें, सबको घुसना है, सबको जल्दी है, जाना कहाँ है, जाके कहीं फारिग ही बैठना है, लेकिन जल्दी बहुत है। शादी का खाना खुलता है, सबको मिलेगा, 600 लोगों के लिए बनवाया है शब्बीर भाई ने, 400 बंदा इनवाइट किया, 200 का ज़्यादा रखा है, क्योंकि शादी में खाना कम पड़ जाए ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। ऐसा ही है रात भाई, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। रात भाई के तो अपने भाई केटरिंग वाले हैं, रोज़ मज़े का कोरमा लाते हैं। तो खाना है, मिल जाएगा सबको, लेकिन हबड़ दबड़, क्योंकि हवस है और हिर्स है, राइट। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ, बहुत से लोग भी समझते हैं, और पाकिस्तान में यूथ भी बहुत है और फारिग भी है, ठीक है। कोई बाप का पैसा ले आएगा, कोई माँ की ज्वेलरी बेच देगा, कोई बाप की बाइक आगे पीछे कर देगा, या किसी कोई होगा वेल्दी लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, और मैंने आप जैसे टारगेट करना है, वल्ली कोई मसला ही नहीं है। तो बहुत से लोग ये चीज़ को समझते हैं और वो आपको घिसा पिटा फार्मूला ला के दे देते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि लोगों ने ड्रॉप शिपिंग से पैसा नहीं बनाया, फ्रीलांसिंग से, कॉपी राइटिंग से पैसा नहीं बनाया। मैंने खुद एक साहब को इंटरव्यू किया जिन्होंने कॉपी राइटिंग से 8 फिगर्स में पैसे बनाए, माशाल्लाह ही इज़ डन वेरी वेल। मगर मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना यार, देयर इज दिस वर्ड, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये लेने को कोई तैयार नहीं होता, रिस्क कोई नहीं लेता, ठीक है। जब सब देख लेते ना कि जब पक्का हो जाता है कि हाँ यार इसमें बेनिफिशियल है, फिर सारे घुस जाते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ।
आप 2018 में पाकिस्तान में दिखा दें कौन कौन पॉडकास्ट करता था। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा नीला वाला स्टूडियो था। एक साहब थे, बट ही इज़ अ जर्नलिस्ट, ही इज़ नॉट अ कमर्शियल यूट्यूबर, हिज नेम इज़ मुशर्रफ ज़ैदी। टेक्निकली ही वॉज द फर्स्ट वन, बट बिकॉज ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड ही डजंट डू लाइक कमर्शियल पॉडकास्ट, तो वो इतनी लाइमलाइट में नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, ठीक है। ये यूट्यूबर वाले स्फेयर में आई वॉज द ओनली वन, और मुझे सब ने बोला कि भाई तेरी 5 मिनट की वीडियो बर्दाश्त नहीं होती, घंटे की बातें कौन सुनेगा। अब मैं चूँकि दुनिया के ट्रेंड्स देख रहा था, मैं खुद जो रोगन को फॉलो करता था, मैं दूसरे पॉडकास्ट फॉलो करता था, तो मैं समझता था इस चीज़ को कि इसकी एक नीश ऑडियंस है, लेकिन है ज़रूर, और पाकिस्तान में कॉन्वर्जेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने तो कर दी स्टार्ट, और मुझे ज़ाहिर है शुरू में नहीं आते थे व्यूज़, नहीं देखते थे लोग, और मगर मैं करता रहा, मैं कंसिस्टेंट रहा, बिकॉज आई बिलीव्ड इन द प्रोडक्ट, बिकॉज यू नो ट्राइड एंड टेस्टेड तो था, नॉट इन पाकिस्तान बट कहीं और तो था, इस मार्केट में एक नई प्रोडक्ट थी, राइट। एंड चौथे साल में 2022 में, हाँ 5वें साल में, व्हेन आई इंटरव्यूड इमरान खान, ठीक है, तब जी फिर वो एक पॉडकास्ट की एक वेव आ गई दुनिया में, पाकिस्तान में। फिर तो यहाँ पे हम जिनसे इक्विपमेंट मंगवाते थे किसी ज़माने में, अब तो खैर मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं ही ले आता हूँ, तो उनके पास ये वाले माइक ख़त्म हो गए थे, इतनी पॉडकास्टें खुल गई, और अब हर कोई कर रहा है पॉडकास्ट। कितनी खुल गई रात, सब कर रहे हैं, क्योंकि इस पे ना पहले लोग स्किट्स बनाते हैं ना, स्किट्स में स्क्रिप्टिंग करनी है, लोकेशन लेनी है, आउटडोर शूट है, इंडोर शूट है, माइक लगाना है, एक्टर्स लाना है, एक्स्ट्राज लाना है, मेकअप वाला मंगाना है। इसमें क्या, माइक लगाओ, चाय का होटल, जो चाय का होटल था उस पर माइक लगा दो, अब सब कर रहे हैं, राइट। अगेन मैं किसी को ये नहीं कर रहा कि अच्छा कौन कर रहा है, बुरा कौन कर रहा है, ठीक है, टू ईच देयर ओन, हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोशिश तो कर ही रहा है। पॉइंट बीइंग, अब जो मेरा स्टैचर है ना इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों की दुआएं और प्यार है, वो दूसरों का नहीं है, ठीक है। विच इज़ वाई यू सॉ द एक्स प्राइम मिनिस्टर विद मी एंड मुजम्मिल एंड यू नो तलहा, TCM वाले, एंड नॉट विद एवरीवन एल्स, ठीक है। तो वो क्या था, नॉट ओनली फर्स्ट मूवर एडवांटेज बट ऑल्सो एक ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ऑथेंटिसिटी तब आती है जब आपने एक चीज़ को टाइम दिया हो और अकेले दिया हो। अब तो सब कर रहे हैं, तो अब अगर आपको भी कोई बोले कि भाई पॉडकास्टिंग कर ले, बड़ा पैसा है, जुनेद भाई भी कर रहे हैं, दानियाल भाई भी कर रहे हैं, नादिर भाई भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, और अहमद भाई भी कर रहे हैं, वो जो नादिर के साथ होते थे, तो आप भी कर लो। तो लेकिन अब तो ऑलरेडी भाई 20-50 वेरिएंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। अब जो है ना, जो पाए चार्ट होता है ना, जो वो पाए पहले बड़ा था तो कम लोग से ज़्यादा हिस्सा बनता था, अब तो हिस्से ही छोटे हो गए। तो अब एक चलती हुई मार्केट में घुसोगे तो सैचुरेट तो हो गए, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो इसलिए कहता हूँ कि इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे लोगों को सुने और उन लोगों के साथ उठे बैठे जिनकी नज़र फ्यूचर में है, ना कि जिनकी नज़र प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में तो भाई मैं आपको बता दूं, भाई शादी का बिजनेस अच्छा है, बड़ा चलता है, मगर उस पर इतना ज्वेलर बैठा है, इतना शादी के हॉल वाला बैठा है, जूते वाला, कपड़े वाला, कुल्ले वाला, हर चीज़ तो चल रही है उसमें। तो एक ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट में, अच्छा उसमें भी अगेन आई एम नॉट डिस्करेजिंग, अगर एक चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल मैंने भी तो क्लोथिंग शुरू की ना लेडीज़ की, 500,000 ब्रांड तो पहले ही हैं, बट उसमें फिर ये होता है कि what is it that is, how can you make the experience different than others? आप ऐसा क्या ऑफर करो जो कि डिफरेंट है, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। तो अब ये जो है ना, ये बज़ वर्ड्स है, ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, कॉपी राइटिंग, ये तो ठीक है, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ भाई। कॉपी राइटिंग है तो मुझे बताओ मैंने गिग कैसे पकड़ना है, मुझे स्क्रीन पे करके दिखाओ। आई एम श्योर जो कोर्स कराते हैं वो दिखाते ही होंगे, बट लाइक आई सेड कि ये ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, और चूंकि बहुत से लोगों ने इसमें बहुत पैसा बनाया है, ई कॉमर्स की दुनिया में बहुत पैसा बनाया है, तो भाई वो नंबर्स दिखा के कहते हैं, अब वो नंबर्स बनाए गए हैं 2016 में, 17 में, 18 में, पुरानी चीज़ अच्छे वक्तों की दिखा के, यानी ये कि भाई दिखा दिया कि देखिए रुपी में सिर्फ 60 रुपये में डॉलर आता था उस टाइम का, मैं आज का रुपी तो नहीं बेचता था ना, आज तो 300 में आता है। तो हैव योर आइज़ इन द फ्यूचर, ऐसी पॉडकास्ट फॉलो करें या ऐसे शोज़ फॉलो करें या ऐसी चीज़ें पढ़ें टेक की दुनिया की या जो भी है, कि आपको एक विंडो इन द फ्यूचर नज़र आए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यू नो व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट गो टू प्लेस, सऊदी अरेबिया, राइट। और इस वक्त मिडल ईस्ट में इतनी हलचल है बिकॉज एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू कम्पीट, लेकिन सऊदी के पास बहुत पैसा है,
एंड देर गोइंग ऑल आउट। ये जब नियम बन जाएगा ना, ये अगले 10 साल सऊदी के हैं। दुबई जो है ऑब्वियसली ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट एज मच एज दे कैन। दोहा ने भी जो वर्ल्ड कप कराया, ठीक है ना, दे कुड फोरसी इन फ्यूचर कि यार हमें दूसरी चीज़ों पे जाना है। सऊदी कुड फोरसी कि यार ऑयल ख़त्म हो रहा है तो हमें दूसरी चीज़ें एक्टिवेट करनी है। सऊदी इज़ अ मार्केट टू बी, बट हाउ मेनी पीपल आर प्लानिंग फॉर इट? आई बेयरली हेयर एनी वन टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया। लेकिन जब सबके मामू जाना शुरू हो जाएंगे या सबकी नौकरियां लगनी शुरू हो जाएंगी, जब भर जाएगा इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिर आपको याद आएगा यार सऊदी का वीज़ा लगवा दो। अभी तो आसान है लगना, बाद में तो वो भी नहीं लगेगा। ज़ाहिर है जब भर जाएगा बोलेंगे खल्ली वल्ली नहीं चाहिए। हैव योर आइज इन द फ्यूचर। अच्छा, अब आपने ये बोला कि आपने इतनी चीज़ें की हैं, इतनी चीज़ें की हैं। देखें, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ यहाँ पे नहीं अप्लाई होती। यू आर जंपिंग द शिप वेरी क्विकली। आपने एक चीज़ सीखी, आपने शायद 2 महीने टाइम दिया, नहीं बने, आप दूसरी शिप में चले गए। कॉपी राइटिंग में 2 महीने टाइम दिया, तीसरी में चले गए। ऐसे आप छलांगे मारते रहोगे तो ज़िंदगी, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट में भी लगा दूँ तो आप उसमें भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप गूगल पे भाग जाओगे, फिर गूगल से अमेज़ॉन पे भाग जाओगे। डोंट जंप द शिप टू ऑफन, अलाउ इट सम टाइम। अपना एफर्ट तो पूरा दो, अपने तो 16 घंटे दो इस उम्र में। वॉट यू आर 21 राइट? हाँ, तो हैव सम फेथ, और जो सीखा है उसको अप्लाई तो करो। बिल्कुल, जो लोग, कुछ लोग होते हैं वो फ़ौरन हिम्मत हारते हैं, फ़ौरन यार मज़ा नहीं आ रहा, जॉब स्विच करनी है। आजकल के मैं देखता हूँ रेज्यूमे, मैं सबसे पहले रेज्यूमे पता है क्या चीज़ देखता हूँ? इसने छलांगे कितनी मारी हैं, ये टिकता कितना है, जॉब रिटेंशन कितनी है इसकी, क्या परसेंटेज है, 4 महीने वहाँ, 3 महीने वहाँ, 6 महीने वहाँ, तो मैं इस एवरेज के हिसाब से 5 महीने यहाँ भी होगा। तो मैं क्यों बार बार हायर करूँ? मैं ऐसा बंदा ना हायर करूँ या बंदी ना हायर करूँ जिसका एक स्मूथ सेलिंग है, जंपिंग ऑफ द बोर्ड ज़्यादा नहीं है, राइट? तो ऐसे लोग जो अपने करियर में ही फोकस नहीं है और वो इतनी जल्दी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि जहाँ वो फ़ौरन अपने आप को ट्रेड ऑफ करने के लिए रेडी होते हैं, तो ऐसे लोग जो है ना थोड़ी लायबिलिटी हो जाते हैं। तो आपने बात बिल्कुल सही की। अब इसी चीज़ को, बिकॉज लोग खुद हिम्मत हारते हैं या जल्दी हिम्मत हारते हैं या सही से अप्लाई नहीं करते इन एक्सपर्टीज़ को जो सीखते हैं, दूसरों को ये मौका मिलता है जो बेचने वाला है कि भाई आपने टाइम ही नहीं दिया। कहीं कहीं वो सही भी होता है, और अगेन उनके लिए ये बेचना आसान हो जाता है बिकॉज आप सब्र नहीं करते। आप में ये बहुत है कि मुझे आज ही अमीर बनना है। अगेन ये फिर ये क्रिप्टो ने भी जो है ना लोगों को उस तरह वायर कर दिया ना कि यार रातों रात छक्का चाहिए, रातों रात। देखिए, रातों रात कुछ भी नहीं होता, और ऐसे करते करते 20 साल की रातें गुजर जाती हैं। यही है, अगर आप तहम्मुल मिजाजी से फोकस रह के, गोल ओरिएंटेड रह के काम करते, मेहनत करते हो, 20 साल तो वैसे भी गुजरना है, चाहे ऐसे या वैसे। अगर बेसब्री की बजाय एक फोकस प्लान बना के, फोकस रख के उस पर अप्लाई करें अपनी एक्सपर्टीज़, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। मगर चूंकि आप छलांगे मारे आ रहे हो, बैक टू ज़ीरो अगेन, बैक टू ज़ीरो अगेन, बैक टू ज़ीरो अगेन, एंड देन 20 साल वैसे भी गुजर जाएंगे। सो प्लीज़ फाइंड व्हाट यू आर गुड एट एंड फाइंड वो इकिगाई। मैं क्यों बोलता हूँ भाई, वो किताब ही पढ़ लो यार। इट्स कॉल्ड लिटिल बुक ऑफ इकिगाई। मुझे पूरा नाम याद है, इट्स लाइक केन मोजी या केन समथिंग, उसकी किताब है, तस्वीर लगा देना भाई ऊपर। तो उसमें बड़ा आसान तरीके से बताया, इट्स अ जापानीज़ फार्मूला। आपने ये देखना होता है कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ आपको पैसा कमा के दे सकती है। इन तीनों जगह का आपने एक वो कॉमन ग्राउंड निकालना है, राइट? इफ़ यू आर अ गुड म्यूजिशियन, दुनिया को चाहिए, हाँ, क्या म्यूज़िक में पैसे हैं? एटलीस्ट पाकिस्तान में नहीं है, चलो कोक स्टूडियो में आ गए हैं, ठीक है, और आप आर यू गुड एट इट? हाँ, तो बट ठीक है, गो फॉर इट, राइट? तो ये चीज़ ढूंढनी है। अब ये जब तक आप अपना फ्यूचर दूसरे के हाथ में देंगे ना कि जुनेद भाई आप बताएं मैं क्या करूं, तो फिर मैं तो आपको बेटा ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि मेरा $1000 बने, क्योंकि तूने तो ज़िंदगी में कभी नहीं बनाना, ये भी तुमने अम्मी अब्बू से लेके देना है। मैं बोलो यार, तू मुझे तो 1000 पकड़ा, बाकी खल्ली वल्ली तू फिरता रहे ऐसी। तो ये लोग इस तरह इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। मिलियन 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 मिलियन। देखो, मैं एक बात बता दूँ, द फर्स्ट मिलियन इज़ द हार्डेस्ट, द सेकेंड मिलियन इज़ द ईजिएस्ट। वाई? बिकॉज आपको जब पहला बनाना आ जाता है ना, तो दूसरा यूँ बन जाता है, और फिर अगर आप थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल हो, एंटरप्राइजिंग हो, तो फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, 15वां बनाने में कोई मसला नहीं होता। यू जस्ट नीड टू नो, यू जस्ट नीड टू बी राइट वंस, एंड यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू मेक द फर्स्ट वन। पहला बनाना है आपने टारगेट ही नहीं रखना बुगाटी शिरॉन। मैं ये नहीं कह रहा कि डोंट एस्पायर,
मैंने भी तो अपना रखा हुआ है, प्राइवेट जेट चाहिए, मगर ये कि आहिस्ता आहिस्ता। अगर मैं बस उसी को फोकस रहूँगा कि बस मैंने वहीं जाना है, तो मैं अपना ये भी ख़राब करूँगा। मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना है। मुझे पहले 1200 सीसी गाड़ी चाहिए, फिर मुझे 1500 सीसी चाहिए, फिर 4000 सीसी चाहिए, फिर मुझे थोड़ा अपग्रेड करना है, फिर मुझे लोकेशन चेंज करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? आहिस्ता 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 आहिस्ता। वो मिराज समझते हो क्या होता है? वो जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो, दूर लगता है पानी है, बट करीब जाओ तो कुछ भी नहीं होता, ड्राई होता है। इट्स अ मिराज। तो ये जो इस तरह के होते हैं ना ड्रीम्स, ये कभी कभी मिराज बन जाते हैं इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली फोकस्ड। तो आपको नज़र आता है हाँ वो रही मेरी बुगाटी शिरॉन, तो आप जाते रहते हो, वो मिराज आगे ही जाता रहता है, आपके हाथ नहीं आता वो। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दूसरे के हाथ में, किसी यूट्यूबर के हाथ में अपनी ज़िंदगी ना दो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बातें ना सुनो, मैं भी तो सुना ही रहा हूँ, मगर फैसला आपने खुद लेना है कि आपके लिए अच्छा क्या है। किसी की बातों में ना हो, किसी की गाड़ी देख के, किसी की घड़ी देख के या जूते देख के फैसला ना करो कि अब मैंने भी ये करना है क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें चाहिए थी। अरे भाई तू अच्छा है किसमें, ठीक है, मुझे भी दुनिया घूमनी थी, मुझे वेस्ट इंडीज़ जाना है, कैरेबियन आइलैंड जाना है, बट आई एम नॉट अ गुड क्रिकेटर। तो मैं क्यों वसीम अकरम को देख के बोलूँ कि हाँ भाई जुनैद अकरम भी जाएगा टीम में? अरे मुझे आते ही नहीं क्रिकेट खेलना उस तरह की, मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली नहीं कभी, तो कैरेबियन ऐसे नहीं जा सकता मैं, किसी और तरीके से जाएंगे, राइट? तो दूसरे की फिनिश प्रोडक्ट देख के ना अपने आप को वहाँ कंपेयर ना करो। अभी आप उस रेस का हिस्सा ही नहीं हो, वो किसी और से कम्पीट कर रहा है। वसीम अकरम ब्रेटली से कम्पीट कर रहा है, आपसे नहीं कर रहा। आप कर रहे हो नेट पे दूसरे लड़के से जो गुलशन इकबाल से बॉल कराने आया है, आप नाज़ाबाद से हो, आपका कंपटीशन हुआ है। तो अपने उस पर रह के दूसरे की जी वैगन देखोगे ना तो अपनी मेहरान से भी जाओगे, ये बात याद रखना। ठीक है, जी वैगन है, गुड फॉर यू मैन, आई होप यू हैव लाइक 5 ऑफ दीज डिफरेंट कलर्स में, और हर साल निकालो। आई विल कम देयर बट एट माई ओन पेस इन माई एट द राइट टाइम। जल्दबाजी में जो है ना, फिर आप कोर्सेज से कोर्सेज छलांग मारते रहोगे, दूसरे अमीर होते रहेंगे, आप नहीं होगे। और मैं दोबारा कह दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोगों के पास नहीं होंगी ये चीज़ें, उनकी अपनी ज़ाती होंगी, बट ये चीज़ें फेक करना आज के दौर में सबसे आसान काम है। और मैं आपको 8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। लेबनीज़ शोरूम, ये गाड़ियों के जो शोरूम वाले होते हैं, लेबनीज़ लड़के क्या करते थे, ये रेंट करते थे फिरारी, उसके साथ तस्वीर खिंचा के टेंडर पे डालते थे और वहाँ से तस्वीरें खिंचवाते थे, सॉरी लड़कियाँ फंसाते थे। हाँ जी, आज फिरारी क्यों नहीं आई? ओह इट्स एट द वर्कशॉप, समथिंग एक्सीडेंट हैपेंड, दिस ओमानी गाय हिट माई कार, इट्स गॉन फॉर 2 वीक्स। अब 2 हफ्ते में आप ले दे के खल्ली वल्ली फारे भी हो गए आप, ठीक है। तो ये बेटिंग करते हैं। ये लग्जरीज हासिल करना, दुनिया भर में फेक करना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। आप बोलो तो मैं आपको ये सारा लाइफस्टाइल अभी करके अगस्त में करके दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, एक फेक वीडियो बनाए कि मेरा ये आ गया, ये आ गया। अबे नज़र लगाने वाले बहुत हैं, फिर मैं बाद में बताऊँगा ये सब फेक था। मगर उसके बाद जब कोई असल चीज़ बताऊँगा लोग उसको भी फेक कहेंगे। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। इट्स वेरी इजी टू फूल पीपल, स्पेशली पीपल हु आर डेस्परेट and who are like desperate to be rich. There is no such thing as quick fix in life. There are some shows that I'm seeing this year, वो आप इंस्टा स्टोरीज पे देखते रहेंगे, और अब तक तो आपने कुछ देख भी लिए होंगे। Some of my favorite artists who are performing, I will be attending their concerts. अब for a lot of people उनके लिए ये 20 साल होंगे कि यार मैं 20 साल लग जाएंगे मुझे ये सब अचीव करने में। तो मुझे भी 20 साल ही लगे। आई यूज़ टू मैनिफेस्ट ऑल दीज शोज़ व्हेन आई यूज़ टू लिसन टू MTV। मैं MTV लगा के बैठा रहता था और मैं देखता रहता यार एक दिन आएगा इनके कॉन्सर्ट पे जाऊंगा, ऑडियो स्लेव देखूंगा, लिंकिन पार्क, बट अनफॉर्चुनेटली दे बोथ पास्ड अवे। बट उसके अलावा मैंने कितने किए हैं, एंड इंशाल्लाह इस साल तो बहुत सारे ड्रीम्स पूरे होने जा रहे हैं। बट क्या ये मैंने रातों रात किए? नहीं, मुझे 20 साल का टाइम लगा है। मैं आपके सामने हूँ। तो डोंट लुक एट माई टुडे एंड कंपेयर योर्स टुडे विद माई टुडे, वो आपको ज़ाहिर डिप्रेस करेगा। कंपेयर माई 2001 विद योर आज, फिर आपको पता चलेगा। तो किसी की गाड़ी से इम्प्रेस ना हो, खुश ज़रूर हो, बद्दुआ ना दें, और अपनी मेहनत से आगे आएँ। और फिर एक चीज़ पे फिक्स रहें, बार बार जंप करेंगे बोट को तो आप ही का नुकसान है, अगला तो $1000 लेके साइड पर जाएगा। ओके, चलो ख्याल रखो, थैंक यू। और जी लास्ट ईमेल ऑफ टुडे, बिकॉज कल अर्ली मॉर्निंग हमारी एक शूट है इंटीरियर सिंध में। Trying to win back my wife. Assalamu alaikum Junaid, hope you're doing well. My wife and I have been married for 9 years now and are blessed with 2 sons ages 6 and 1. My wife and I had the most exceptional relationship with each other for the longest time. We met in university, fell in love. She married me despite her family's strong resistance. For the first 1 year,
She even had to face my mother's taunts and insults, but she remained patient and always used to say, as long as we both love each other, nothing else matters. Then, a year after our marriage, we moved from Pakistan to US. She had blind trust on me, and we both were inseparable. People used to envy our relationship, and our friends used to ask us, how have we been able to keep the love so active even after 9 years of marriage? And all credit was hers. She made sure we kept exchanging gifts with or without any special occasions, that we celebrate little achievements of each other. She made it a routine that we will watch a movie together every weekend and talk over coffee every night after she put the kids in bed. Good habit. Honestly speaking, she is the reason I have such an amazing bond with my sons, as she plans family picnics and trips and compels me to play with them. She also made sure that we show affection to each other in front of the kids, so that they know how a relationship is supposed to be. Anyway, things started going downhill when I got really attracted to this Indian girl in my office. Like, dude, why would you fuck this up? It soon became an affair, and I started ignoring my wife, my family life because of it. I don't know what happened to me. Nothing else used to interest me. I was always thinking about her. My wife tried to ask me what was wrong, but I used to tell her that it's just hectic office routine. Almost a week after I went to bed with her, I got to know that my wife is 3 months pregnant with my second son. I know it's a terrible thing to do, but I still didn't stop. It went on for about 5 more months. The changing point was when my son was born. I felt really ashamed of myself when I witnessed what my wife went through to deliver a baby, and I ended that affair right there and then. I blocked her from everywhere and told her we won't be talking again. Good. I regretted this act a lot after consulting therapists and talking to some of my friends. I thought I should tell her about it. When I told her, she was shocked and heartbroken. She started crying and went to sleep in the kids' bedroom. I tried to talk to her the next day, but she only said, I can't believe that the person I left everything for was cheating on me when I was fighting death to give birth to his child. I apologized to her again and again and promised her it won't happen again. She said she needs some time to think and she needs a break. I understood her point, booked tickets, and sent her to Pakistan for a kind of getaway. She came back after a month and told me she has decided to forgive me for her children's sake. She didn't tell me this, but I think her parents forced her to. I was more than happy, but it's been 6 months since she's back, but she still seems so lost and her eyes look so sad all the time. Our relationship is so formal now. I've been constantly trying to bring everything back to normal, but my wife is very distant from me now. If I ever told her hand, if I ever hold her hand, she becomes alert like it's the first time I've touched her. She avoids having conversations with me and makes herself busy in useless tasks when we're alone. खाना खा लें, बच्चों के लिए ये ला दें is the total conversation we're having during the days and nights. She makes sure she sleeps before me. She has stopped asking how my day was, have I eaten or not, and I don't and doesn't demand things from me even. I have said sorry to her multiple times, but it looks like she is too scared to trust again. She used to be very forgiving, but I don't know what has happened to her this time. It's so heartbreaking to see that the woman who used to make effort to spend time with me now avoids being around me. I'm so worried about the situation. I don't know what to do and how to win her back. I miss my best friend and my support system, and I want to bring a relationship back to how it used to be. What should I do? I would appreciate your answer in this video so that I can get more detailed response. थैंक यू. सो ये एक साहब हैं, इनकी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, अमेरिका में रहते हैं. वाइफ ने बहुत कुर्बानियाँ दी अपनी फैमिली से रेजिस्ट करके. इनकी अपनी वालदा के ताने सुने, लेकिन ये कि अच्छी एक रिलेशनशिप रही एंड शी इज़ अ वंडरफुल वाइफ. एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट, बट देन ही स्टम्बल्ड अपॉन दिस इंडियन गर्ल एट वर्क और इंडिया ने पाकिस्तान तोड़ दिया. खैर, अच्छा मुझे इसमें आप लोग ये बात बताएं कि अब जैसे इनकी ये सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनसे गलती हुई. खैर गलती वही वाली होती है जो एक बार होती है, बार बार वाली एक आदत हो जाती है. ठीक है, ही हैड दिस फेज वेयर इन ही वॉज आउट विद दिस गर्ल एंड देन ही सून, नॉट सून, खैर 6 महीने लगे. 6 महीने बाद इनको ख्याल आया कि यार ये गलत है
और अपने से, एक तो होता है ना कि बीवी ने पकड़ लिया तो फिर छोड़ दिया और ब्लॉक कर दिया, वो तो ये आपकी पकड़ाई हुई है तो ख़त्म हुआ है। एक होता है अपने से खुद रियलाइज़ किया कि यार ये मैं किस बात में आ रहा हूँ, मेरी आंखें बंद हो गई थी या ये वट एवर, और नाउ आई एम पुटिंग अ स्टॉप टू इट, एंड देन बंदा उस पर कायम और दायम रहे। नाउ अब इस सिचुएशन में मुझे आप लोगों से मशवरा चाहिए, बंदे को बीवी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? क्योंकि देखो, बताने से फिर वो होता है जो ये हुआ कि वो एक डैमेज हुई, और वो इतनी बुरा डैमेज हुई है कि 6 महीने हो गए हैं, एंड लाइक शी इज़ ऑब्वियसली, यार आपका 9 साल का एक ट्रस्ट है किसी के साथ, और वो इस तरह ब्रेक हो, और वो भी उस पीरियड में जब वो खुद प्रेग्नेंट थी, बच्चे की पैदाइश थी। वो बड़ा कठिन मरहला होता है एक औरत की ज़िंदगी में, ज़िंदगी मौत होती है, और औरतें यहाँ रोज़ ज़िंदगी मौत का वो करती हैं, मतलब एक्सपीरियंस करती हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। आसान चीज़ नहीं होती, राइट? तो उसमें जहाँ भाई मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए थी, यू आर स्लीपिंग अराउंड, तो इन द टाइम ऑफ माई अल्टीमेट नीड, दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग, ये बहुत हर्ट करता है। चीटिंग तो इटसेल्फ एक हर्टफुल सिचुएशन है, बट एट दैट टाइम तो बहुत ज़्यादा है। एक मुझे याद पड़ता है, एक ईमेल थी, somebody's wife was dying of cancer and then he started going around knowing full well कि she is not going to survive, क्योंकि वो स्टेज 4 था, मगर वो फिर वो पहले ही शुरू हो गए थे। तो जाने वाला जा रहा है तो उसको यार अच्छी तरह जाने दो, ये दुख भी क्यों देना है उसको ज़िंदगी में, पहले ही कम दुख है। खैर, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जहाँ आपको पता है कि यार अब 9 साल का है, ये भी नहीं पता चला है, चूँकि मैं अपने आप में ही आई एम रिप्रिमेंडिंग दिस सिन, या आई एम रिप्रिमेंडिंग माई मिस्टेक्स, तो अब मैं लेट मी जस्ट फिक्स द कोर्स ऑफ माई लाइफ एंड लेट इट स्लाइड। उसमें फिर होता ही है, ठीक है, वो अलूफ रहती इस चीज़ से, उनको ये बात कभी भी नहीं मालूम होती। जब उन्होंने उस दौरान नहीं पकड़ा तो बाद में भी शायद ना पता चलता, अनलेस द गर्ल शोज अप एट द हाउस, राइट? तो ज़िंदगी इनकी खुशहाल हो जाती। अब ये कि अब इसमें भी एक मैं जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन क्या है, कि जहाँ आपको ख्याल हो, देखिए आपने ऑब्वियसली रिलेशनशिप चलानी है, बीच में आपसे एक फ़कअप हुआ या बीवी से फ़कअप हुआ, वो ठीक है, इंसान है, गलतियाँ करते हैं, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इंसान ही है ना। तो फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द रिलेशनशिप, क्या ये चीज़ छुपानी चाहिए जब आपको पता हो कि इसको और कहीं से पता नहीं चलेगा? स्पेशली कि मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा कि हाँ इसको ये भी नहीं पता चला, अब मैं 4 साल बाद दोबारा एक चक्कर चला दूँ, ये नहीं। जब आपने बिल्कुल तौबा कर ली अपने आप से कि नहीं यार ये बहुत गलत, मैं गलत जगह जा रहा था, आई नीड टू गेट बैक, क्या करना चाहिए? बताना चाहिए, नहीं बताना? क्योंकि बताने में फिर ये होता है, क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूट जाए एक औरत का तो वो फिर कभी भी नहीं बनता, मर्द का भी नहीं बनता, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब ये ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ कार हो गई है कि यार मैं 9 साल किसी को दिए और इतना अच्छा सब कुछ चला, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, बच्चों के सामने लाइक बच्चों से भी बॉन्डिंग अच्छी करके रखी, आपस में भी बॉन्डिंग अच्छी करके रखी, हमेशा अवेलेबल रही, आई पुट हिम फर्स्ट ओवर माई नीड्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, और आगे से उसने मुझे ये दिया। सारे दुख होता है यार, आपने इतना गिव इन दिया वो किया हो, और आखिर में आके बंदा बोले सॉरी यार ज़रा ये चल रहा था मेरा, तो देन यू नेवर रिकवर फ्रॉम दैट। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ लाइक द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू दिस? क्योंकि मैं अक्सर ही सोचता हूँ, इस तरह की सिचुएशन सामने आती है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर इसने ना बताया होता, ये कम से कम इसकी ज़िंदगी खुशहाल रहती आगे जाके। सो इसमें ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मर्द के भी, क्योंकि बोथ गो अराउंड, राइट? अब इस पे करना क्या चाहिए? अब आपसे बहुत ज़ाहिर है बहुत बड़ी गलती हुई है, जो भी है आपने सॉर्ट करना है। अब किसी के पेरेंट को इन्वॉल्व करना कि अगर आप उनकी अम्मी को बोलने समझा दें, वो ये होता है ना, वो कहते हैं कि लाइक कभी भी अपने स्पाउस की शिकायत अपने पेरेंट्स से नहीं करनी चाहिए, या उसके अपने पेरेंट्स से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका स्पाउस तो माफ़ कर देगा, आप तो उसको माफ़ कर दो कि पेरेंट्स कभी माफ़ नहीं करते। तो अब आप ये चीज़ जब वहाँ लेके जाओगे तो वो तो बोलेंगे ज़िंदगी भर के लिए, अब आप जो है एक बुरे दामाद हो जाएंगे। तो उसके पेरेंट्स को भी बोलना सही नहीं है, अपने पेरेंट्स को भी बोलना सही नहीं है। आई डोंट नो हाउ दे विल रिएक्ट, क्योंकि बेटों की साइड ज़रा ज़्यादा ली जाती है, चलो ठीक है हो गया, गलती हो गई, तुम्हारे पापा से भी हो गई थी, वगैरह वगैरह करके टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं। एंड में तो आपने ही एक दूसरे से सॉल्व करना है, अम्मी कितना ही कुछ कर लेंगी पाकिस्तान से फ़ोन करके, राइट?
तो उसमें फिर बेस्ट वे फॉरवर्ड यही है कि आप तो अपनी तरीके से कर ही रहे हैं, लाइक यू नीड टू सिट हर डाउन एंड से कि यार देखो आई हैव एडमिटेड टू दैट, और यही बोले कि मैं ना भी बताता लेकिन मैंने बताना ज़रूरी समझा, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू आर माई वाइफ एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड, बट यू आर ऑल्सो माई गुड फ्रेंड दैट आई कैन कन्फाइड इन एंड आई कैन ट्रस्ट। और मुझे ये वाली फीलिंग ज़िंदा रहने नहीं दे रही थी कि मैंने इतने अच्छे दोस्त के साथ इतनी गलत हरकत की, विच इज़ वाई आई हैड टू कम आउट क्लीन। और मुझे ये सज़ा मिलनी चाहिए थी जो मुझे ये 6 महीने से मिल रही, सो दैट आई मेक श्योर it doesn't happen again, and I've learned my lesson. I'm a clean man, I'm a sober man, and then like you will never hear about any of this ever again, and I can promise you. इस तरह करके बात, and I'm sure आपने अभी तक की होगी। अगर यहाँ से भी बात नहीं बनी तो फिर I would suggest you go to for a couples therapy and let her speak more, because she has a lot of resentments. उनकी make sure she gets to speak more, और उनके दिल चीज़ सामने आनी चाहिए ना, वो क्या चाह रही है। एंड देन लाइक यू नो हैव द थेरेपिस्ट कम टू अ कंक्लूजन वेयर इन इफ़ दे कैन, क्योंकि तीसरे की बात इंसान सुन लेता है, और ख़ास तौर पे अगर कोई इंसान क्वालिफाइड और वो इन चीज़ों को समझता हो और इस तरह की केसेस उसने बहुत भुगते हो, तो वो मिसाल देकर भी समझा सकता है, और वो बहुत सारी चीज़ें शायद कोई अच्छा तरीका भी बता दे। Perhaps ask you to take a holiday together, this and that. What unites? अब ये देखिए, ये वाली जो बात है ना कि मैं बच्चों की वजह से साथ हूँ, that's like a typical देसी मॉम thingy, because बच्चों का मेरा क्या होगा, और बच्चों की वजह से माँ ब्लैकमेल होती है और वो फिर हर किस्म का जुल्म सहती रहती है। इन्होंने भी अपनी माँ से ये सीखा होगा और सोसाइटी भी यही चीज़ सिखाती है। सो क्लियरली शी इज़ रिजेंटफुल टूवर्ड्स यू, और बच्चों की वजह से वो है, आपकी वजह से नहीं आई है। सो व्हाट कुड विन हर बैक? वैन क्लीफ का ब्रेसलेट? नो, ये चीज़ें तो मैटर नहीं करेंगी अभी, बट व्हाट मैटर्स इज़ योर वर्ड्स एंड योर रीअश्योरेंसेस। तो वो जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करते रहें, दिन भर करें, एंड लाइक यू नो ट्राई टू टेक हर आउट, गो फॉर डिनर, गो फॉर अ नाइस मील, ट्राई टू डू थिंग्स विद हर। और मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि व्हाट यूनाइट्स कपल्स इन द लॉन्ग रन इज़ शेयर्ड गोल्स। तो अगर आप लोगों का कोई शेयर्ड गोल है, फॉर एग्जाम्पल you want to get a house, or you wanted to put your kids to a certain university, so like keep that dream alive and then work towards it, and like keep reassuring, yeah, I'm working hard and I'm doing this and I'm making sure these things happen because that was my promise to you, da da da। reassurance करते रहें, अल्लाह उनके दिल में रहम डाले और वो इस आपको माफ़ करें। अगेन दैट्स हर चॉइस, वो ना भी करें, उनका राइट है, क्योंकि वो हर्ट तो ही है और बहुत डीपली हर्ट हुई है। एंड लाइक देखने से लग रहा है 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है किसी को रिकवर करने में, एंड क्लियरली शी इज़ मैसिवली अपसेट। एंड मैं आपको डरा नहीं रहा कह के, मगर जो फैक्ट है वो है। इनफैक्ट आप तो ये चीज़ रोज़ देखते ही हैं। तो कोशिश कीजिए कि लाइक ट्राई टू इन्वॉल्व अ थेरेपिस्ट। अगर वो चाहती हैं 1-on-1 तो उनका उसका भी इंतज़ाम कीजिए। अगर एंड देन किसी काउंसलर से मशवरा कीजिए कि इसमें क्या बेहतर है कि पहले उनको 1-on-1 कराई जाए या डायरेक्ट कपल्स थेरेपी कराई जाए, बिकॉज शी नीड्स टू एड्रेस हर कंसर्न्स फर्स्ट, मे बी नॉट इन योर प्रेजेंस, राइट। तो यही एक तरीका है, वाहिद तरीका है। फैमिली को इन्वॉल्व करने से कुछ होगा नहीं, उल्टा फैमिली में बात फैलेगी, उसका और कोई फ़ायदा नहीं है। वो फैमिली ज़्यादा ये बोलेगी पुत्र कर ले, वो तेरा शौहर है और बच्चे हैं, डरा साथ ही रहना है वगैरह वगैरह। वो चीज़ें इतनी इम्पैक्टफुल आजकल होती नहीं है। एंड लाइक क्लियरली शी इज़ देयर विद यू ऑलरेडी फॉर द किड्स। तो अब ये कि उनकी रिजेंटमेंट्स नीड्स टू बी एड्रेस विद समवन शी कैन ट्रस्ट, एंड अ थेरेपिस्ट इज समवन हु पीपल ट्रस्ट वेरी ईजिली। तो शी नीड्स टू वेंट। मुझे ये लगता है कि वो बॉटल अप पाकिस्तान में भी हो रही हैं। शी मस्ट हैव थॉट अ लॉट, बहुत कुछ जहन चला होगा उनका, एंड देन शी डिसाइड टू डू व्हाट शी डिड, बट रिजेंटमेंट्स बहुत है एंड शी नीड्स वेंटिंग। एंड अ लॉट ऑफ वुमेन डोंट एंड अप टेलिंग अबाउट, अगेन यू नो ख़वातीन बड़ा ख्याल करती हैं इस चीज़ का कि लाइक टू कीप दी सैंक्टिटी ऑफ देयर स्पाउस अलाइव, तो वो नहीं शेयर करती अपने पेरेंट्स से। बहुत सी औरतें मार भी खाती हैं तो अपने घर वालों को नहीं बताती, या इमोशनल अब्यूज़ भी अगर हो रहा होता है वो नहीं बताती, बिकॉज वो नहीं चाहती कि यार वो इसका एक मकाम है मेरे घर वालों की नज़रों में, तो वो मकाम नीचे ना हो। बहुत सारी औरतें इस तरह होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह सबको होना चाहिए, जुल्म सहना गुनाह है, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए,
बट बहुत से लोग नहीं करते. सो आई एम श्योर उन्होंने शायद यहाँ किसी भी बात नहीं की हो, किसी को भी ना बताया हो, एंड शी इज जस्ट full of a lot of anger. Maybe she wants to scream, maybe she wants to cry. She's bottling up a lot of emotions that needs to be addressed. So counseling for her one-on-one is the best way to be. So make sure you do that, and then perhaps go for couples therapy and listen to your counselor what he or she has to say, और फिर वहीं से follow करें. What you've done is extremely wrong. Especially या तो ये होता ना कि if your wife, ये मैं दूसरों को कह रहा हूँ, चलो मैं I don't want to make you feel terrible, already you're going through a lot. जो लोग आम लोग सुन रहे हैं, देखिए या तो ऐसा हो ना आपकी सिचुएशन इतनी बकवास हो कि लाइक यू डोंट, आपकी एक ज़बरदस्ती की शादी हो, यू डोंट वाइब विद द पर्सन, और आप बोलो यार ये पता नहीं क्या है. मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, टू मुंह मारना इंडोर्स नहीं कर रहा. मैं तो कहता हूँ भाई अगर नहीं चल रही, इस्लाम भी आपको कहता है कि इफ़ योर नीड्स आर नॉट बीइंग मेट, चाहे वो फाइनेंशियल नीड्स हो, चाहे वो फिजिकल नीड्स हो, चाहे वो इमोशनल नीड्स हो, प्लीज़ कंसल्ट द इमाम एंड खल्ली वल्ली करते हैं उसको. ठीक है, तो मैं एंडोर्स नहीं कर रहा चीटिंग को. मैं ये कह रहा हूँ कि उस सिचुएशन में सेंस थोड़ा सा बनता है कि हाँ यार घर की सिचुएशन इतनी बुरी है, डरा तो किसी ने कर लिया. नॉट जस्टिफाइंग, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत सेंस बनता है. लेकिन अगर आपके घर में हर चीज़ ठीक है, यू नो बीवी सपोर्टिव भी है, यू नो ख्याल भी रखती है, बच्चों का भी ख्याल रखती है, सब कुछ करी, व्हेन शी इज़ डूइंग एवरीथिंग राइट, तो फिर क्यों दिमाग ख़राब होता है? डोंट डू इट, डोंट डू इट. अब अगेन इसमें मैं अगर कोई दूसरे रास्ते बताऊंगा, फिर कोई मौलवी साहब आ जाएंगे वीडियो लेके, देखो ये कह रहा है पॉन्ड देख लो, ये कह रहा है जी कहीं एम्स्टरडेम का चक्कर लगा लो. मैं नहीं इंडोर्स कर रहा भाई, मगर ये कि कोशिश करें यार घर में चीज़ों को ओके रखें. क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? बनी बनाई चीज़ें ख़राब होती हैं, और कुछ नहीं होता. दिल दुखते हैं, दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी का. और ये देखें ना, मी एंड हर एंड आई वर बोथ इनसेपरेबल. जो इन्होंने शुरू में बात लिखी थी कि ब्लाइंड ट्रस्ट और इनसेपरेबल, तो वो चीज़ कहाँ से शुरू हुई और इस मकाम पे आके ख़त्म हुई. एंड दिस इज़ सो लाइक शी इज़, जो उन्होंने लिखा ना कि शी मेक्स श्योर शी स्लीप्स बिफोर मी. इट्स बिकॉज शी डजंट वांट टू इनिशिएट एनीथिंग इन बेड, नॉट इनिशिएट और एनीथिंग टू बी इनिशिएटेड, क्योंकि वो अपने आप को उस तरह बिल्कुल नहीं ओपन करना चाह रही, क्योंकि भाई उनको गुस्सा है. गुस्से में कोई ये नहीं करता कि चलो लेट्स डू समथिंग. तो वो उनका एक प्रोटेस्ट का तरीका है, बाय नॉट अलाउइंग कि यू कम क्लोज टू मी और यू कम नियर मी. ये गुस्सा है, और एंड दिस गुस्सा नीड्स टू बी एड्रेस्ड. तो प्लीज़ जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, शादियों में हैं, आपका पार्टनर अगर इतना अच्छा हो तो कोई ज़रूरत नहीं इसको ख़राब करने की. दिमाग से सोचें. बट अगेन वो कहते हैं ना कि मैन हैव टू ब्रेन्स, एक यहाँ एक यहाँ, एंड ओनली इनफ ब्लड सप्लाई टू मेक वन फंक्शनिंग. तो व्हेन मैन स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम देयर डिक, दे डोंट थिंक कि क्या सही क्या गलत, उसके लिए सब ब्लर हो जाता है. तो सो या इट्स सैड टू हेयर. बहुत अपसेट हुआ मैं सुन के. अल्लाह खैर करे. बहुत सारी दुआएं आपके लिए भाई. लाइक आई सेड, इंसान से हो जाती हैं गलतियाँ, एंड अपने आप को और ज़्यादा नहीं कोसना या कुड़ना नहीं, इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. आई एम श्योर आपने बहुत रिग्रेट किया होगा और करते आ रहे होगे. मैं आपको शेम नहीं करना चाह रहा, कुछ नहीं करना चाह रहा. अब इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह खैर करेगा कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी कैन कम बैक टू नॉर्मल एज इट वाज. और यू नो ट्राई टू टेक हर आउट फॉर अ नाइस डिनर, गो टू मूवीज़, डू एक्टिविटीज़, और अपने कॉमन गोल्स को ज़िंदा रखें एंड लाइक बी एक्टिवली फोकस्ड ऑन दैट. इंशाल्लाह थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. ठीक है, ख्याल रखना. थैंक यू. ऑलराइट, तो ये थी आज की एपिसोड. आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट. और अपना ख्याल रखिएगा. ईमेल आप मुझे कर सकते हैं. यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में. खुदा हाफिज़.